हेलो साथियों, तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आप भी हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम 21वीं सदी में शिक्षा के विषय में चर्चा करेंगे कि आखिर 21वीं सदी में किस प्रकार शिक्षा था और किस प्रकार लोग शिक्षा को अध्ययन ग्रहण करते थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप भी 21वीं सदी में शिक्षा का विश्लेषण को जानने का प्रयास कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखना ना भूलें, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो वीडियो ज़रा सा भी आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शिक्षा मानव जीवन की आधारशिला है। यह न केवल व्यक्ति के मानसिक विकास का माध्यम है, बल्कि समाज, राष्ट्र और सोची मानवता के विकास की कुंजी भी है। यह मतलब कहा जाता है कि शिक्षा जो है मानव जीवन की आधारशिला है। मतलब जीवन की आधारशिला एक है शिक्षा। केवल व्यक्ति के मानसिक मतलब यह जो है केवल विकास का माध्यम नहीं करता, समूची मानवता के विकास की भी कुंजी है। इन सभी को विकास करने में भी शिक्षा बहुत ज़्यादा मदद करती है। जैसे जैसे बदलता जैसे जैसे समय बदलता गया, शिक्षा का स्वरूप, उद्देश्य और माध्यम कि जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे क्या हुआ कि इनके स्वरूप भी बदला, उद्देश्य भी बदल गया और माध्यम भी बदल गया। 21वीं सदी की शुरुआत ने दुनिया को तकनीक, वैश्वीकरण और डिजिटल क्रांति की ओर अग्रसर किया। मतलब क्या किया कि 21वीं सदी में की शुरुआत जैसे हुआ तैसे क्या हुआ कि दुनिया को तकनीक आए, दुनिया में तकनीक आ गई, वैश्वीकरण आ गया, डिजिटल क्रांति आ गई, ये सब आना शुरू हो गया। ऐसे में शिक्षा की परिभाषा, विधियां, चुनौतियां और भविष्य की संभावना भी पूर्णतः परिवर्तित होती गई या हो गई। अब आगे देखते हैं कि 21वीं सदी की शिक्षा की विशेषता या कि क्या थी विशेषता इनकी। तो 21वीं सदी की शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा से कई स्तर पर अलग माना जा सकता है। ठीक है, इसका प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है। जैसे डिजिटलीकरण और ई लर्निंग। डिजिटलीकरण और ई लर्निंग क्या है? तो अब शिक्षा सिर्फ कक्षा की 4 दीवारों तक सीमित नहीं रही। मतलब कहा जाता है कि पहले जो लोग शिक्षा ग्रहण करने जाते थे तो वो स्कूल या कॉलेजेस या कोचिंग जाते थे जो 4 दीवारों से बंद रहता था और वहाँ पे शिक्षा लोग ग्रहण करते थे। लेकिन यहाँ कहा जाता है कि डिजिटलीकरण और ई लर्निंग में कि अब शिक्षा सिर्फ कक्षा की 4 दीवारों तक सीमित नहीं है। इंटरनेट और स्मार्ट डिवाइसेस ने शिक्षा को विश्व व्यापारी बना दिया। मतलब क्या कि इंटरनेट और स्मार्ट जो जो डिवाइस है जैसे मोबाइल, लैपटॉप, ये सब चीज़ क्या किया, शिक्षा को विश्व व्यापारी बना दिया। ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो गई, वर्चुअल लैब बन गया, ई बुक्स मतलब अब हम किताब की ज़रूरत नहीं, अब हम मोबाइल में ही या लैपटॉप में ही ई बुक आ जाता है जिससे हम पढ़ सकते हैं। और MWC यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज भी आ गया। जैसे प्लेटफॉर्म ने किसी भी भविष्य को कहीं से भी सीखना संभव बना दिया है। ठीक है, ये होता है डिजिटली और ई लर्निंग के द्वारा कि अब हमको कोई ज़रूरी नहीं कि स्कूल या कोचिंग में ही जाके पढ़ना पड़े। अभी इतना डिजिटल हो गया कि आप मोबाइल के जरिए ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। दूसरा आता है छात्र केंद्रित शिक्षा यानी स्टूडेंट केंद्रित लर्निंग। इसमें होता है कि आज की शिक्षा प्रणाली में शिक्षक केवल जानकारी देने वाला नहीं है, बल्कि एक गाइड या मेंटर की भूमिका भी निभाता है। क्योंकि इसमें दिखाया जाता है कि आज की जो शिक्षा है वो सिर्फ ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि उसको फिजिकल के साथ साथ थ्योरी भी बताना शुरू कर देते हैं। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत रुचियाँ, क्षमताओं और ज़रूरतों के अनुसार पाठ्यक्रम को अनुलिखित किया जाता है। और तीसरा पॉइंट आता है व्यवसायिक और कौशल आधारित शिक्षा। मतलब 21वीं सदी की शिक्षा अब केवल डिग्रियों तक सीमित नहीं रही है। इसके केंद्र में अब व्यवहारिकता और रोजगार योग्य कौशल है, नेतृत्व और नवाचार आदि है। चौथा पॉइंट आता है बहुविषयक दृष्टिकोण। इसमें होता है कि अब इंजीनियरिंग के छात्र मनोविज्ञान भी पढ़ सकते हैं, कला के छात्र डेटा साइंस भी सीख सकते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 ने इस दृष्टिकोण को औपचारिक रूप से मान्यता दे दिया। मतलब इसमें क्या किया कि बहुविषयक दृष्टिकोण मतलब एक विषय जो रख के पढ़ता है वो दूसरे विषय का भी जानकारी ले सकता है। जैसे जो इंजीनियरिंग है
के छात्र है वो मनोविज्ञान भी पढ़ सकता है, जो आर्ट्स का छात्र है वो साइंस भी पढ़ सकता है। अब आता भारत में 21वीं सदी की शिक्षा प्रणाली। भारत में शिक्षा प्रणाली ने 21वीं सदी में कई बड़े बदलाव देखे। क्या क्या देखे? सबसे पहला नई शिक्षा नीति, यानी यह नीति 34 वर्षों बाद आई। मतलब नई शिक्षा नीति जो 2020 में आई थी, यह जो नीति थी वो 34 वर्षों के बाद आई थी और इसका उद्देश्य जो था भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विक मानकों पर लाना था। इसके तहत 10+2 की जगह 5-3-3-4 यानी 5+3+3+4 5-3-8 8-3-11 11-4-15 की प्रणाली लाई गई। जो 10+2 थी उसके जगह में 5 के बाद 3 3 के बाद 3 3 के बाद 4 आया गया। इसे मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा का जोर है। व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा में लाना, उच्च शिक्षा में बहुविषयक संस्थान और एकल नियम की स्थापना भी किया गया। दूसरा था डिजिटल इंडिया और शिक्षा, यानी सरकार ने डिजिटल इंडिया अभियान के तहत दीक्षा, स्वयं ई पाठशाला और पीएम ई विद्या जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया, जिसमें देश के कोने कोने तक डिजिटल शिक्षा पहुंचाई जा सके। तीसरा पॉइंट है शिक्षा में पीपीपी मॉडल, यानी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत निजी और सरकारी संस्थाओं का सहयोग बढ़ा है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार भी हुआ है। अब आता है कि 21वीं सदी में शिक्षा की चुनौतियाँ, आखिर क्या क्या चुनौतियाँ देखने को हमें मिलती है। तो हालांकि 21वीं सदी ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाई है, क्योंकि इतने सारे ऑनलाइन चीज़ें जब आ जाती है तो क्रांति तो लाई होगी। फिर भी कई गंभीर चुनौतियाँ भी देखने को मिली थी। क्या मिलने को मिली? जैसे डिजिटल डिवाइडेड, यानी भारत जैसे देश में आज भी ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट की कमी है, बिजली की अनियमितता और स्मार्ट डिवाइसेस की अनुपलब्धता के कारण डिजिटल शिक्षा सभी तक नहीं पहुंच पा रही। यानी डिजिटल शिक्षा जो हुई है शुरू, वो हर घर में नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में साधन नहीं होने के कारण वहाँ पे शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है। दूसरा है गुणवत्ता बनाम मात्रा, यानी कई स्कूलों और कॉलेजों की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। शिक्षकों की कमी है, प्रशिक्षित स्टाफ और अधुनातन पाठ्यक्रम का अभाव अब भी है। तीसरा है रोजगार और शिक्षा के बीच असंतुलन, यानी बहुत से छात्र डिग्री